सीखना वो जो काम आए, जिंदगी को चलाना जो आसान बनाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लास ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात वज्र गुणन विधि। पिछले दो एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 में हमने सीखे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, और इस 3.5 में हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात वज्र गुणन विधि। जिन्होंने भी 3.3 और 3.4 नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप 3.3 3.4 में प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे आज की क्लास शुरू करने के लिए, और बने रहिए मेरे साथ अंत तक क्लास को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दोस्तों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो सम्स, यहाँ पर हमने ये दो सम्स लिए हैं, इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन में दो सम्स और हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये दो सम्स सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्चुअल में कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन दी गई है, फॉलोइंग इक्वेशन अर्थात निम्न समीकरण है, उनमें आपको चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। ये नो सॉल्यूशन है, इसमें तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन अर्थात कोई हल नहीं, अनेक हल, और एक होता है आपका अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा हल है, कौन सा सॉल्यूशन है, और एक कंडीशन में अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होता है अर्थात अद्वितीय हल होता है तो उस कंडीशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। बाकी की दो कंडीशन, एक इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन अर्थात अनेक हल, और एक है आपका नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इन दो कंडीशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यही चेक करेंगे कि इन दो इक्वेशन में कौन से सॉल्यूशन है, इन दो समीकरण में कौन सा हल है। तो चलिए पहले हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर मैंने ये जो है फर्स्ट सम और ये मैंने यहाँ पर ले लिया थर्ड सम। हम इन दो में चेक करेंगे बिकॉज सेकंड और फोर्थ में आपका बिकॉज में यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय है, इसलिए उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको पहला और तीसरा करवाता हूँ, इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। और इसमें कौन सा सॉल्यूशन को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो इक्वेशन है। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ये, और सॉल्व मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। इसको मैं दे दूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपके जो इक्वेशन दो समीकरण हमने यहाँ पर दे दिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो दो इक्वेशन है इनकी हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, comparing given equation with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। हिंदी में लिख लेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब a1 इज इक्वल टू 1, x के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, बिकॉज 0 अगर होता तो x होता ही नहीं वहां पर। और y इज इक्वल टू है -3, सॉरी b1। यहाँ पर हम देखें a1x, x से x कैंसिल, a1 इज इक्वल टू 1, y से y कैंसिल, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -3। मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में है, सेम इक्वेशन है, सेम है। यहाँ पर b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -3, c1 भी आपका -3 है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हैं a2। अब ये वाली इक्वेशन की तुलना करेंगे आप सेकंड इक्वेशन से, सेकंड समीकरण से। तो x से x कैंसिल, a2 इज इक्वल टू आ गया 3, b2 इज इक्वल टू y से y कैंसिल, b2 इज इक्वल टू -9 और C2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -2।
ये आपका आ गया यहाँ पर। आफ्टर दैट हम यहाँ पर इन सब का रेशो निकाल लेंगे, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-9, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और c1/c2 इज इक्वल टू -3/-2, -3/-2, -3/-2, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 की वैल्यू के सिमिलर है कि नहीं, और इसमें जो कैंसिल हो जाता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 3 है, ये 9 है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर 1 बचा, नीचे 3 बचा, और b1/b2 इज इक्वल टू आ गया 1/3, और बाकी c1/c2 इज इक्वल टू 3/2। अब इसमें देख लेते हैं क्या इक्वल है क्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और अब हम यहाँ पर देखेंगे b1/b2 और c1/c2 जो वैल्यू है 3/2 वो जो है इनके इक्वल नहीं है, अर्थात ये नॉट इक्वल है। a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 की वैल्यू के 1/3 है, ये 1/3 b1/b2, तो a1/a2 की वैल्यू 1/3, b1/b2 की वैल्यू 1/3, तो ये दोनों इक्वल है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट c1/c2 की वैल्यू 3/2 है जो इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जब ये कंडीशन लगती है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं और ये इक्वल नहीं होता है, तब यहाँ पर आपका लगेगा देयर इज नो सॉल्यूशन, हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। हिंदी में लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है। जब ये कंडीशन लगती है हम यहाँ पर यही चीज ध्यान रखेंगे, इसमें जब ये वाली कंडीशन लगेगी तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन निकल के आएगा। a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/c2, c1/c2 बराबर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन आपका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन निकल के आएगा। और इसी तरह ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते, लेकिन ये नहीं है इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और हम ये थर्ड वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सिमिलरली यहाँ पर इसी तरह। तो थर्ड वाले में हम देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं इक्वल में जो है ये जो 20 है 40 है, इनको हम या तो इधर ले आएंगे, या फिर देखिए जब हम इस तरह से इनसे कंपैरिजन करेंगे तो आपकी C2 की वैल्यू इक्वल की इस साइड है और ये आपकी C2 की वैल्यू है, तो C2 की वैल्यू अगर उस साइड रखे रहोगे तो माइनस में आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इनको आप इस साइड ले आइए। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस साइड लेके आ जाते हैं, तो बिकॉज ये जो आपका मॉडल इक्वेशन ये होता है a1x b1/c1 सब अंदर होते हैं, ये इक्वल में केवल 0 होता है, इसलिए हम इनको अंदर ले आएंगे। तो 3x - 5 यहाँ पर ये हम सॉल्व कर रहे हैं, 3x - 5 और ये 20 अंदर ले आएंगे -20 इक्वल टू 0, बिकॉज आपके मॉडल इक्वेशन में भी इक्वल में 0 होता है। और इसी तरह से इसको भी हम अंदर ले आएंगे, 6x - 10 -40 इज इक्वल टू 0, और ये हमने यहाँ पर अंदर लेके आ गया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आ गए हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने इन दो इक्वेशन को कंपेयरिंग किया था, तुलना किया था, वैसे ही हम इन दोनों की तुलना भी कर देंगे इन्हीं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इन्हीं मानक समीकरणों से। तो यही यही लाइन आप यहाँ भी लिख लेंगे जो हमने यहाँ पर लिखी है, सेम एज इट इज लाइन आप यहाँ पर उठा के इनको लिख लेंगे। और इसके बाद हम जब कंपैरिजन करेंगे तो जैसे हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू इसे निकाली है, वैसे ही इनसे भी निकाल लेंगे। तो आप ये दो लाइन यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप लिखेंगे। कंपेयरिंग करेंगे a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5 और c1 इज इक्वल टू -20, ये हो जाएगा। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू -40, ये यहाँ पर हो जाएगा। c2 इज इक्वल टू -40, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आपने यहाँ पर इन इक्वेशन से फाइंड करनी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज इक्वल C1 अपॉन C2, और यहाँ पर पहले हम इनका रेशो निकालेंगे, सॉरी A1 अपॉन A2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 3/6, और B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू हम निकालेंगे -5/10। आप समझ रहे हैं, A1 अपॉन A2 इक्वल 3/6, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -5/10, और ये C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -20/-40। और अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से ये जो -10 था, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आपका 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू है आपका 1/2, और C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू है आपका 1/2। A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 1/2, ये सभी इक्वल आ गए यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ये सभी आपस में इक्वल हो गए क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल है। और जब ऐसा हो जाता है, ये वाली जब कंडीशन लगती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब सभी इक्वल होते हैं, सारे रेशियोज इक्वल होते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं हेंस देयर आर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहां पर आप लिख देंगे देयर आर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। हिंदी में आप लिख देंगे अनंततः अनेक हल हैं। आप लिख देंगे अनंततः अनेक हल हैं। और ये अनेक हल की कंडीशन, जब सारे रेशियो इक्वल होते हैं तो अनेक हल यहाँ पर बनता है। इस सॉल्यूशन, इस हल को हम बोलते हैं अनेक हल। देयर आर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड और फोर्थ सम से दिए गए हैं, दूसरा और चौथा सवाल, उसको हम करेंगे बिकॉज वो यूनिक सॉल्यूशन है, आपका अद्वितीय हल लगेगा उसमें, इसलिए उसे हम बजोड़न विधि से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे इसी क्रम में। दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो ये हमारे पास जो इक्वेशन दिए गए हैं, जो समीकरण दिए गए हैं, इनको हम सबसे पहले जो इक्वल में जो नंबर दिए गए हैं उनको हम इक्वल के इस साइड लाके इसको अरेंज कर लेंगे। तो सॉल्व में हम लिखेंगे 2x प्लस y, इस 5 को अंदर ले आएंगे, -5 = 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, और 3x प्लस 2y, और ये प्लस का 8 अंदर आएगा तो ये हो जाएगा -8 इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन समीकरणों की इक्वेशन की हम कंपेयरिंग करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो लिखा है स्टार्टिंग में 2 लाइन कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो आप वो 2 लाइन इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में उसको लिख लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कंपैरिजन करके a1 b1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो a1 = यहाँ पर हो जाएगा 2, और b1 = हो जाएगा, y के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, और c1 = हो जाएगा -5। सिमिलरली a2 = हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2, और c2 हो जाएगा -8। a2 b2 c2 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो हमने निकाले हैं, जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है वैसे हम यहाँ पर करेंगे। a1 यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 = 2/3, b1/b2 = 1/2, और c1/c2 = -5/8। ये माइनस से माइनस तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, बट लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी चीज इक्वल नहीं है। जैसे a1/a2 की जो वैल्यू 2/3 है वो b1/b2 की वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं है। 2 यहाँ पे ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, और 2/3 1/2 के इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, सेम नहीं है। और ऐसे c1/c2 की जो वैल्यू है वो इन दोनों के किसी के भी बराबर में नहीं है।
मतलब ये है कि ये जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन बन रही है a1/a2 इज नॉट इक्वल, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है ये दोनों। तो ये यहाँ पर बन जाएगा therefore it will be a unique solution, it will be a unique solution। हिंदी में आप लिख देंगे अतः यह एक अद्वितीय हल है। और आपको पता है कि यदि अद्वितीय हल की कंडीशन बनती है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है, तब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में हम लिख लेंगे वज्रोड़न विधि से, वज्रगुणन विधि से। इसको हम दोनों इक्वेशन को वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। अब ये वज्रगुणन विधि क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर वज्रगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें हमें दो फॉर्मूले यूज करते हैं। फॉर्मूले x की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला, y की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला, और फॉर्मूला बनता कैसे है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, x इज इक्वल्स टू होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। एक तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, सिमिलरली y की वैल्यू निकालने के लिए होता है यहाँ पर आपका c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। एक ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है आपका y के लिए और x के लिए। अब ये बनता कैसे है वो भी हम यहाँ पर समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपका x की वैल्यू निकालना है, जब आपको x की वैल्यू निकालना होता है तो आप x की वैल्यू को यहाँ पर, ये x की वैल्यू को, x को यहाँ पर आप ढक देते हैं। अब आपके पास जो y और जो कॉमन नंबर यहाँ पर बचता है, मैं इसमें समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपने ढक दी, तो y और ये c की वैल्यू, मतलब b वाली और c वाली जो वैल्यू है इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये a है, ये b है, ये c है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पर आपने लिखा है। तब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए x वाले मतलब a को आपको ढक लेना है और आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू x को ढक दिया और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ध्यान देंगे y का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, y के साथ किसी नंबर का नहीं है, कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो 1 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं a1 b1 c1, ये हमने यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, अभी हमने कंपैरिजन करके यही निकाले हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 और ये c2 आपने निकाले यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए आप x वाले ढक देंगे, तो आपको हो जाएगा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस लगाएंगे बीच में और b2 इंटू c1, b2 इंटू c1, और नीचे जो होता है ये c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, c को ढक देते हैं और c के बाद जब रिटर्न में अपन देखेंगे a b c के बाद वापस क्या आएगा a, तो आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको एक बार और आसानी से समझ लें, दोबारा मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है x की वैल्यू है यहाँ पर x से a1 और ये a2, ये जो वाला x है वो a2 है, ये आपका b1 है, ये b2 है, b1 b2, और ये आपका c1 है, ये c2 है, ये c1 c2। ये आपने x वाले से निकाला, ये y वाले से निकाला और ये बिना x y वाले से। और जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 का b1 का c2 में, b2 का c1 में, और जब नीचे वालों का निकालना है तो c वाले ढक देंगे, c वाले ढक देंगे तो आप निकालेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप समझ में आ गया होगा।
और इसके अलावा जब हम बाय का निकालेंगे तो बाय का निकालने के लिए जो b1 b2 ये बाय से लेके आए हैं हम, इसलिए b1 इनको हम ढक देंगे। इनको ढक देंगे तो हम देखते हैं b के बाद क्या आता है c, तो आप c1 का a2 माइनस a2 करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1। पहले आप इसका यहाँ करेंगे, आफ्टर दैट आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे जो इसमें है वही उसमें रहता है, c वाला दोनों में यहाँ पर नीचे रहता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह रही है तो आप इन फॉर्मूले को याद भी कर लेंगे, वहां पर अपन को एक्सप्लेन नहीं करना है किसी को, लेकिन आपको सीखने के लिए इनको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने निकाला है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के दें, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो इसके बाद हम एक और करेंगे, उसमें थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। आशा है समझ में आ जाएगा दूसरी बार में। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, b1 c2 b2 c1, यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे। अब हमने जो वैल्यू निकाली है ये यहाँ पर भी लिखी है, यहाँ पर भी लिखी है। तो b2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ b1 1 इंटू c2 c2 कितना है 8 है, और ये माइनस है। b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू 2 है इंटू c1 की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा अपॉन a1 b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और इंटू लगा हुआ है इंटू b2 की वैल्यू भी 2 है यहाँ पर, और ये माइनस है a2 की वैल्यू आपकी 3 है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू, और a2 b1 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 बन जाए 8, ये माइनस 2 5 जा 10, और अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 3। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और 10 में से 8 जाएगा 2, माइनस का नंबर बढ़ा -2 अपॉन में 1, x इज इक्वल्स टू आ गया -2। आपकी x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -2। और अब हम यहाँ पर देखते हैं बाय में, बाय इज इक्वल्स टू c1 a2, c1 की वैल्यू है 5, आप यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ पर बिकॉज कैटापिटी ज्यादा हो गई इसलिए ये भी है आपके पास, ये वही है जो ऊपर थे, तो मैं यहाँ से रख देता हूँ c1 इज इक्वल टू 5, तो ये आपने c1 की जगह 5 रख दिया। a2 की वैल्यू है आपकी 3, तो ये आपने रख दिया इंटू में 3, फिर ये माइनस है c2 आप देख रहे हैं 8 है, ये c2 हो जाएगा 8 इंटू में a1 है, इंटू में a1 की वैल्यू है 2, इंटू में a1 की वैल्यू है 2 अपॉन a1 आपके पास है 2, ये हो गया 2 इंटू b2 की वैल्यू है 2, ये हो जाएगी। सेम आप यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं a1 b2 a2 b1, तो यहाँ पर जो हो रहा है वही का वही सेम यहाँ पर भी होगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो a1 b2 a2 b1 की जो वैल्यू निकल के आई है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली रख सकते हैं। एक बार आपको सॉल्व करना होगा, दूसरी बार यहाँ पे आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16 अपॉन में 1 है, और y इज इक्वल्स टू 16 में से 15 जाएगा -1 बिकॉज माइनस का नंबर बड़ा है अपॉन में 1, और y इज इक्वल्स टू आ गया -1। तो x2 इज इक्वल टू है आपके पास -2 और y इज इक्वल्स टू है आपके पास -1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा x और y की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात बीजगणित विधि से इजीली कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं एक और दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के। अगर कोई डाउट रह रहा है तो उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th सम। तो चलिए आइए सबसे पहले इसको यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है इक्वेशन में, और इसके बाद इक्वेशन को हम इन इक्वेशन को, बिकॉज ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक अद्वितीय है, इसलिए इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्व में हम लिख लेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम यहाँ पर दे देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे
जो हमने पिछले 3 सम्स में, इन्हीं के 3 सम्स में हमने कंपेयरिंग की है, a1x b1y c1 a2x b2y c2 से कंपेयरिंग की है। आप वो 2 लाइन यहाँ पर भी लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। तो मैं उसके आगे यहाँ पर आपको करवाता हूँ। कंपेयरिंग करने के बाद a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -7 है। सिमिलरली a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -15, ये यहाँ पर है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जो वैल्यू है, इनको हम देखते हैं इक्वल है या नहीं यहाँ पर। तो पहले हम इनका रेशो लिख लेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, b1/b2 इज इक्वल टू -3/-3, और ये हो जाएगा आपका c1/c2 इज इक्वल टू -7/-15। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा b1/b2 इज इक्वल टू 1/1। तो अब यहाँ पर आप देखिए a1 की वैल्यू जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 1/3 है और b1/b2 1/1 है। तो ये जो है इसके इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, हेंस इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हिंदी में आप लिख लेंगे, अतः यह एक अद्वितीय हल है। यह एक अद्वितीय हल है, यहां पर आप ये लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे यह आपका एक अद्वितीय हल है, तो अब आपको यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहां पर हम लिख लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हिंदी में आप लिख लेंगे वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पर आप देखते हैं वज्रगुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जो फॉर्मूले हमने पिछले में देखे थे, कैसे बनाते हैं। देखिए a1 a2 हमने वैल्यू निकाली है x वाले से, ये a1 है, ये a2 है, ये x वाले से निकाली है। और ये जो b1 b2 की वैल्यू है ये हमने y वाले से निकाली है, b1 या b2 ये हमने y वाले से निकाली है। और ये c1/c2, ये c1 c2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है। तो ये आपकी बिना x y वाले नंबर c1/c2 की c1 c2 की जो वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x के इनको ढक देंगे, x के मानों को ढक देंगे और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। b1 का c2 में क्रॉस मल्टीप्लाई और b2 का इस b2 का c1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा b1c2 - b2c1, ये हो जाएगा b1c2 - b2c1। आई होप अब समझ में जरूर आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नीचे वाले जो कि c का होता है, तो यहाँ पर हम c को ढक देंगे। तो यहाँ पर अब c के बाद क्या आता है, a आता है, c के बाद वापस घूम के a आता है। तो c का हम निकालने के नीचे के निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b2 - a2 b1, a1 b2 - a2 b1। तो ये हो जाता है a1 b2 - a2 b1, a1 b2 - a2 b1। इस तरह से आप x निकाल लेते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर y निकालने के लिए आपकी जो y मतलब b वाली जो वैल्यू है इनको आप ढक देंगे। जब आप b वाली वैल्यू को ढकेंगे तो बिकॉज b के बाद क्या आता है, c आता है, तब यहाँ पर आप c वाले की वैल्यू इधर a2 में करेंगे और ये c2 की वैल्यू इधर a1 में करेंगे। अर्थात c1 की वैल्यू a2 में, c1 का मल्टीप्लाई, c1 का क्रॉस मल्टीप्लाई a2 में और ये c2 का क्रॉस मल्टीप्लाई a1 में, c1 का क्रॉस मल्टीप्लाई a2 में, c2 का क्रॉस मल्टीप्लाई a1 में। तो ये हो जाएगा आपका c1 a2 माइनस c2 a1, ये हो जाएगा c2 a1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, c1 a2 माइनस c2 a1। और नीचे वाला सिमिलर रहता है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर है
x इज इक्वल्स टू b1 b2 की वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर b1 हमें रखना है, b1 की जगह रखना है हमें -3, ये हो जाएगा -3 इंटू c2, c2 की वैल्यू है -15, तो यहाँ पर हम ये जो है मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट रख लेंगे बिकॉज माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे। इसके बाद माइनस b2, b2 की वैल्यू है आपके पास -3, तो ये हो जाएगा -3 और b2 c1, c1 की वैल्यू है -7, तो ये हो जाएगा -7। जब भी माइनस रहते हैं तो माइनस को आप ब्रैकेट में रख लेते हैं सेपरेटली, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। a1 b2, तो a1 आपका 1 है और b2 आपका -3 है, तो 1 इंटू -3 a1 b2 और फिर ये माइनस a2 b1, a2 आपका 3 है और b1 आपका -3 है, a2 आपका 3 है और b1 आपका -3, a2 b1 हो जाएगा 3 इंटू -3। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें हमने abc की वैल्यू यहाँ से रख ली और अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। पहले मैक्स निकाल लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व बाय। तो सेम साइन बिकॉज ये दो माइनस है, दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 15 3 हो जाएगा 45, ये दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा लेकिन फिर एक माइनस है तो ये माइनस रह जाएगा यहाँ पर, और 7 3 21। सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हैं जब माइनस एक ही होता है तो माइनस रहता है, जब दो माइनस होते हैं तो दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 बन गया 3 और ये दो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। x इज इक्वल टू 21 में से 45 माइनस कर देंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ सॉरी यहाँ पर ये बड़ा नंबर है 45 में से 21 माइनस करेंगे तो 5 में से बन जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, डिफरेंट साइन है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, प्लस का नंबर बड़ा है प्लस, कैंसिल कर देंगे 6 4 24, x इज इक्वल्स टू आ गया 4। अब हम यहाँ पर इसी तरह से निकाल लेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी abc की, तो c1 इंटू a2, c1 की वैल्यू है -7 इंटू a2 की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा c1 इंटू a2 माइनस ये वाला माइनस c2 इंटू a1, c2 की वैल्यू है -15, तो ब्रैकेट में जरूर लिख लेंगे, यहाँ पर है c2 a1 और c2 की वैल्यू -15 और a1 की वैल्यू ये 1 है, a1 की वैल्यू 1 है अपॉन ये अपॉन a1 b2 a2 b1 की वैल्यू हमने इसको एक बार निकाल ली यहाँ पर, तो हम वही 6 जो आया नीचे वाली वैल्यू a1 b2 a2 b1 जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो जो इसके नीचे आया है वही इसके नीचे दिया जाएगा। तो ये एक बार हम निकाल लेते हैं, दूसरी बार हम वही सेम एज इट इज रख देते हैं। 7 3 जो हो जाएगा -21 और दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 15 बन हो जाएगा 15 अपॉन में 6 है, y इज इक्वल टू 21 में से 15 जाएगा, डिफरेंट साइन है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 21 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6, माइनस का नंबर बड़ा है -6 अपॉन में 6 बन जाए 6, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो ये आपका यहाँ पर x की वैल्यू आ गया और ये आपका यहाँ पर y की वैल्यू आ गया, और जो कि हमें यही यहाँ पर निकालना था। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बजबंदी। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इस 3.5 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लेके आएंगे आपको अगली वीडियोस में, अगली क्लास में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो और आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वाचिंग द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल।